जय श्रीमाते नमः श्री गुरुभ्यो नमः। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स श्री विद्या 333। तो एट फर्स्ट आज फर्स्ट वीडियो में अपलोड तो नहीं, एट फर्स्ट मैंने अपलोड किया, हाँ एक फर्स्ट मैंने अपलोड किया, बट आज से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, खुद का भी ध्यान रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ का अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो माँ गायत्री को प्रणाम करके, माँ दुर्गा को प्रणाम करके आज से वीडियो सब स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज। तो पहला टॉपिक हम लोग को पहचानना पड़ेगा, आध्यात्मिकता क्या है। ठीक है, आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड इसका इम्पोर्टेंस पर क्या क्या है। ठीक है, पहले ये देखते हैं, एकदम सीरियल वाइज जाएंगे, फिर दुर्गा सप्तशती है, देन बहुत सारा टॉपिक है, मैं कवर करूंगा एक एक करके। तो आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता का क्यों जरूरी है। तो इस ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति और संहार से चल रहा है, सब कुछ सृष्टि हो रहा है, सब कुछ संहार हो रहा है, सब कुछ पालन भी हो रहा है। तो क्रिएशन, कुछ ब्रह्मा कुछ सृष्टि कर रहा है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड ज्ञान शक्ति। ब्रह्मा को सृष्टि कर रहा है, विष्णु उसका पालन कर रहा है और रुद्र उसका फिर इच्छा शक्ति से संहार कर दे रहा है। सबका ही एक एक इच्छा शक्ति है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक इच्छा शक्ति है। इससे मेरा एक इच्छा हुआ, जब मैं एक वीडियो बनाऊँ यूट्यूब में, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इच्छा शक्ति है। आपका एक इच्छा हुआ, आप देख रहे हैं वीडियो, तो ऐसे इच्छा, क्रिया और ज्ञान से विश्व ब्रह्मांड में सब क्रिया सब चलते रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता एक जर्नी है या फिर एक यात्रा है, जिससे पकड़ लीजिए आप, मैं ही खुद एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ मानव। ठीक है, मैं हूँ मानव और मैं खुद को ही भूल गया, मेरा नाम क्या है, मैं क्या हूँ। मान जैसे कोमा कोमा में चला जाता है ना इंसान, कोमा में चला गया मैं, मानव मैं भूल गया। तो फिर जो मेरा वो याददाश्त को फिर घूम के आएगा, जब मुझको मेरा अस्तित्व का जब याद होगा, तब उसको अपना अस्तित्व का आभास हो गया, याद आ गया। जब मैं कोमा में चला गया तो फिर मैं भूल गया। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, मतलब ईजी होने का लिए। तो ही है हम लोग का जो अस्तित्व है, हम लोग जहाँ से आए हैं, जिस चीज से हम लोग आए हैं, जिस तत्व में थे हम लोग, जो ज्ञान में थे हम लोग, जो अवस्था में था हम लोग, तो हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं। उस चीज को ही पुनर्प्राप्त करना, अर्थात खुद का पूर्ण स्वरूप को पाना, अर्थात खुद को ही पाना, खुद को जानना। अगर कोई ये तो ब्रह्म तत्व में आ जाता है, हम ब्रह्मास्मि बोल के बोलते हैं, मगर जो भक्ति तत्व में रहता है वो बंदा उस परमात्मा को पाना, अपना इष्ट को पाना, अपना श्याम को पाना, अपना राधा गोविंद को पाना, अपना माता रानी को पाना, अपना शंकर शिव शंकर को पाना, वही है आध्यात्मिकता। या फिर खुद को ही पा जाना। आध्यात्मिकता है शून्य से पूर्णता, शून्य से पूर्णता का यात्रा और पूर्णता से शून्यता का यात्रा, ये दोनों ही आता है आध्यात्मिकता में। इसलिए आध्यात्मिक पूजा आदि भी होता है, कुछ कुछ सृष्टि क्रम, कुछ कुछ संहार क्रम, कुछ कुछ पालन क्रम, ये तीनों क्रम से ही पूजा पाठ भी होता है। तो खुद को पाना मतलब मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। ये जो शरीर मेरा है, ये शरीर क्या नॉर्मल एक इंसान का शरीर है, या फिर इस शरीर का भी कुछ तथ्य है, इस शरीर का भी कुछ रहस्य है। क्यों ब्रह्मांड ने जीव श्रेष्ठ क्या है, मानव, मानव होता है जीव श्रेष्ठ, सब जीवों में श्रेष्ठ होता है मानव। तो मानव शरीर ही क्यों श्रेष्ठ हुआ, क्यों मानव शरीर को ही श्रेष्ठ शरीर बोला गया, क्यों एक हाथी का शरीर को श्रेष्ठ नहीं बोला गया, क्यों एक बाघ का शरीर को श्रेष्ठ नहीं बोला गया, वो सब बात है। तो इसमें क्या होता है, और आध्यात्मिकता, फिर हम लोग अपना अस्तित्व को क्यों भूल जाते हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग का लक्ष्य क्या है, वो हम लोग को याद नहीं रहता। तो आध्यात्मिकता से हम लोग को सबसे पहला चीज प्राप्त होता है, हम लोग का लक्ष्य। हम लोग का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भोग प्राप्ति करना, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना, धर्म प्राप्ति करना, कर्म प्राप्ति करना आदि बहुत सारा लक्ष्य हो सकता है इंसान का। तो आध्यात्मिकता से हम लोग को पहला प्राप्ति होता है हम लोग का लक्ष्य। फिर लक्ष्य से हम लोग का जो लक्ष्य पूर्ण प्राप्ति हो जाता है। मतलब लक्ष्य क्या है वो जानना भी बहुत बड़ा बात है ना। क्या है मेरा लक्ष्य, क्या है आपका लक्ष्य, ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसका बात होता है, लक्ष्य में हम लोग क्रिया करते हैं, लक्ष्य को प्राप्ति का एट फर्स्ट हम लोग लक्ष्य को प्राप्ति का इच्छा करते हैं, अब फिर लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोग क्रिया करते हैं, फिर हम लोग को लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है ज्ञान स्वरूप में। मतलब ज्ञान मतलब प्राप्ति को समझा रहा है यहाँ पे। तो वही यात्रा है। तो मैं कहाँ से बना, मेरा शरीर कहाँ से बना, शरीर के ऊपर जो अंदर जो आत्मा है, हिंदू धर्म में हम लोग आत्मा में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। मेरा थोड़ा हिंदी खराब हो सकता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो हिंदी थोड़ा खराब है, बोल सकता हूँ थोड़ा खराब ही है। तो जो भी हो, तो आत्मा कहाँ से आ रहा है, आत्मा कहाँ चला जा रहा है, शरीर कहाँ से आ रहा है, शरीर कहाँ पे चला जा रहा है, पंचतत्व आदि क्या है, पंचतत्व से कैसे शरीर बन रहा है, कैसे आत्मा उसमें प्रवेश करता है, आत्मा क्यों प्रवेश करता है, आत्मा तो कुछ कर्मकांड नहीं करता है, फिर कैसे पाप आता है, कैसे पुण्य आता है, फिर आत्मा कैसे कर्मफल में बंध जाता है, क्या पवित्र आत्मा होता है, क्या अपवित्र आत्मा होता है, ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में पालन प्रक्रिया में चले जा रहा है। सृष्टि प्रक्रिया एक है, संहार प्रक्रिया भी एक है, इसका बीच में है पालन प्रक्रिया। पालन प्रक्रिया में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए है, मतलब पालन प्रक्रिया में क्या होता है, सृष्टि का मतलब विस्तार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ब्रह्मा जो सृष्टि किया उसका विस्तार होता है पालन में आके। तो ये पालन में हम लोग जैसे कर्म फल, हम लोग क्रिया में युक्त हो जाते हैं, क्रिया से हम लोग को फल मिलता है, कर्म फल पाप पुण्य आदि मिलता है। फिर हम लोग का अंदर रिपू होता है, रिपू हम लोग को क्रियाशील करता है, मन बुद्धि हम लोग को क्रियाशील करता है, वो क्रिया से कर्म फल निकलता है, कर्म फल से हम लोग को फल प्राप्ति होता है। वही कर्म फल के चक्कर में हम लोग घूमते रहते, कभी अच्छा कर्म किया तो अच्छा स्वरूप प्राप्त हुआ, कुकर्म किया तो कुस्वरूप मतलब खराब स्वरूप प्राप्त हो गया, ऐसा चलते रहता है। तो इसी बंधन में हम लोग आवृत्त हो जाते हैं, और माया भगवती आदि शक्ति महामाया क्या करते हैं, अपना आवरण से हम लोग को ढक देते हैं। समझे? जैसे बोलता है एक शिशु अपना माँ का गर्भ में क्या होता है ना, जरायु, जरायु से मतलब माँ का गर्भ में उट्र से अवृत्र होता है, मतलब जो अवृत्र होता है ना माँ का गर्भ में शिशु, तो उसको तो फिर बाहर का दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। तो वहां पे माँ का पेट के अंदर उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो संतुष्ट है। बाहर का दुनिया का देखने का उसके अंदर इच्छा भी तब तक नहीं है। नहीं, वो अपना अपना जगत पे व्यस्त है, मस्त है। दो ही है, व्यस्त भी है, मस्त भी है। तो भगवती ही ये जो विश्व ब्रह्मांड है वो माँ का एक गर्भ स्वरूप है। और हम लोग वो माँ का गर्भ क्या है, एक ज्ञान से माँ गर्भ बना के रखा है, और हम लोग उसका अंदर है, अवृत रहे। वो उसमें माँ भोग दिया है, माँ वहाँ पे बहुत कुछ दिया है। जैसे अर्थ, धर्म, कर्म आदि कितना कुछ दे के रखा है माँ। हम लोग को खुद का इच्छा होता है, फिर हम माँ ने रिपू डाल दिया जिससे हम लोग को इच्छा करने का हम लोग को संतुष्टि होता है, फिर हम लोग को प्राप्ति होता है, हम लोग को खुशी होता है, हम लोग को दुख होता है। अमावस्या पूर्णिमा कितना कुछ है, मन है, हाँ, दुख है, सुख है, सब कुछ वो सब हम लोग भोगते रहते हैं, हम लोग उसमें ही मग्न रहते हैं संसारिक कर्मकांड में। तो जब हम लोग का चैतन्य थोड़ा होता है, वो अज्ञान का जैसे माँ संतान माँ का गर्भ से बाहर आया, तो बाहर आने के साथ उसको दिखा कि इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा दुनिया है, इतना कुछ है, गर्भ से बाहर भी इतना कुछ है। तो फिर हम लोग जब वो माँ का वो अज्ञान का जो माया माँ हम लोग को ढक के रखा है, इस अज्ञान से जब हम लोग बाहर निकलते, तो हम लोग देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में ज्ञान क्या है, चैतन्य क्या है, हम किस दृष्टि से विश्व ब्रह्मांड को देख रहा था, विश्व ब्रह्मांड अब क्या चीज है, ये सब चीज फिर जाके उदय होता है। तो ही है शून्यता से पूर्णता, पूर्णता से शून्यता का यात्रा, ये है। तो यही आध्यात्मिक जीवन, यही है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता और एक चीज है, आध्यात्मिकता है खुद को बेहतर बनाना। आध्यात्मिकता ये भी है शांति प्रतिष्ठा करना। आध्यात्मिकता यही भी है कि सहारा बनना। आध्यात्मिकता ये भी है कि दयापूर्ण बनना। आध्यात्मिकता इंसान का एक जीवन का शिक्षा है। एक एक इंसान इंसान का भी भाग होता है ना, पशु भाग होता है। पशु समान कुछ इंसान होता है पशु आचार का होता है, जो पशु समान हरकत। अब पशु भी जीवन धारण करने के लिए खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद उसको तृप्ति मिल रहा है, फिर उसको भूख लग रहा है, फिर खाना खा रहा है, सो रहा है। पशु का जीवन भी तो ऐसा ही है। अगर इंसान ऐसा जीवन किया है तो क्या होगा, पशु ही बन के रह गया। तो श्रेष्ठ जीवो श्रेष्ठ, फिर इंसान को उपाधि लेके और क्या करेगा वो। तो फिर वो आध्यात्मिकता सिखाता है इंसान को कैसे एक इंसान प्रकृति, एक पशु से एक इंसान बनना है, एक जीव से एक शिव बनना है, कैसे ध्यान को प्राप्ति करना है, कैसे दृष्टि को प्राप्ति करना है, कैसे शांति को प्राप्ति करना है। ब्रह्मांड में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, इतना इतना आसानी से शांति नहीं है। शांति क्या है, शांति कैसे प्राप्ति करना है, ये सब टॉपिक का बीच में आ जाता है लक्ष्य प्राप्ति। जैसे दुर्गा सप्तशती में बोल रहा है ना, या देवी सर्वभूतेषु भांति रूपे संस्थिता, फिर मातृ रूपे संस्थिता, फिर लक्ष्मी रूपे संस्थिता, विद्या रूपे संस्थिता, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ माँ ही तो है। तो ये ब्रह्मांड में जितना ये सब कैसे प्राप्ति होता है, ये सब लक्ष्य से प्राप्ति होता है, आध्यात्मिकता से प्राप्ति होता है। आध्यात्मिकता और भी है, आध्यात्मिकता इंसान को जीव से शिव बना देता है, स्थिर कर देता है।
आध्यात्मिकता इंसान को शक्ति से भी परिचय कराता है। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? बस ऐसे डंबल उठाना क्या शक्ति है? या फिर किसी का कुछ अच्छा बुरा करना ही शक्ति है? नहीं। वो शक्ति क्या है? शक्ति का बस शक्ति ही नहीं क्या है वो नहीं सिखाता, शक्ति का व्यवहार कैसे करना चाहिए। शक्ति जगत में कैसे संतुलन बनाता है, शक्ति कैसे शांति प्रतिष्ठा करता है। शिव क्या है, शिव को क्यों शक्ति का प्रयोजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि प्रक्रिया तत्व आदि सब आध्यात्मिकता ही है। तो आध्यात्मिकता एक सुंदरता है और आध्यात्मिकता क्या है, एक शांति प्रक्रिया भी है। आध्यात्मिकता को मैं शासन भी बोलूंगा, क्योंकि गीता श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान देके गया है वो तो आध्यात्मिक ही है। तो वो गीता क्या है ना, जीवन धर्म का सर्व उत्तम प्रणाली है। अगर गीता मान के सब कुछ चलते रहे ना तो फिर ये मिलिट्री देन आर्मी, फिर जो शासन व्यवस्था संविधान आदि उस सबका प्रयोजन ही नहीं होगा, क्योंकि कब कुछ खराब काम होगा ही नहीं ब्रह्मांड में, और राम राज्य जैसा प्रतिष्ठा हो जाएगा फिर। तो यही है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता सब कुछ में ही है। आध्यात्मिकता सब कुछ में ही है। आध्यात्मिकता को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता सब दृष्टि का ऊपर है। अभी मैं आध्यात्मिकता बोल के बस हिंदू धर्म का बात भी नहीं बोलूंगा, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिस्टान धर्म, सब धर्म में ही क्या है, आध्यात्मिकता ही है। अभी सब धर्म के एक लॉजिक है। सिख धर्म भी सिखा रहा है कुछ, एक ओंकार सतनाम, उस ब्रह्म को लेके जा रहा है। फिर इस्लाम धर्म का भी कुछ तथ्य होगा, फिर क्रिश्चियन धर्म का भी कुछ तथ्य होगा, जैन धर्म का भी कुछ तथ्य होगा। सब धर्म ही बना है इसलिए जो इंसान को चैतन्य का ओर लेके जाए, इंसान को लक्ष्य का ओर लेके जाए और जगत में शांति प्रतिष्ठा करे। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठ सकता है, ये धर्म ऐसा है, ये धर्म तो शांति प्रतिष्ठा नहीं करता है, लेकिन वो एकदम पर्सनल बात है, वो उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। हम लोग जस्ट समझेंगे आध्यात्मिकता क्या है। ठीक है। धर्म कभी खराब नहीं होता। पहला बात, धर्म कभी खराब नहीं होता। धर्म को निभाने वाला इंसान खराब हो सकता है। क्यों? तो क्या होता है, धर्म का अपव्याख्या करके धर्म का कभी कभी ये भी युद्ध होता है ना, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, इसका धर्म श्रेष्ठ नहीं है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ये सब युद्ध होता है। ये सब युद्ध से क्या होता है, सृष्टि का संतुलन उल्टा बिगड़ जाता है, जगत का शांति खत्म हो जाता है। धर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का पहले धर्म को समझने का पहले धर्म का मूल को पहचानना पड़ेगा। मूलाधार से ही सब कुछ सृष्टि है। मूलाधार बस इंसान का शरीर में है ऐसा नहीं है। मूलाधार एक चक्र होता है, हम लोग का शरीर में होता है। तो मूल वही मतलब इंसान, मूलाधार मतलब मूल आधार होता है जहां से सब कुछ का सृष्टि है। ब्रह्मांड का भी मूलाधार है, धर्म का भी मूलाधार है, ज्ञान का भी मूलाधार है, चैतन्य का भी मूलाधार है, सब का मूलाधार है। तो धर्मो शास्त्र को समझने का पहले शास्त्र और धर्म का मूलाधार को पहचानना पड़ेगा। मूलाधार को बिना पहचाने बस धर्म ग्रंथ का मतलब पृष्ठा आदि पढ़ते रहने से क्या होगा ना, उससे जो वास्तव का ज्ञान हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है। अभी ताला तो मेरा पास है, मैंने इतना सा चाबी का गुच्छा हाथ में लेके बैठा हुआ है, जे ये एक ना एक ताला, एक ना एक चाबी से तो ताला खोले जाएगा। जैसे एक ताला है, मेरा पास 100 चाबियां है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि एक ना एक चाबी से तो ये ताला खोले ही जाएगा। लेकिन अगर हमको मालूम नहीं कौन सा मतलब असल चाबी है, तो मैं एक एक चाबी ट्राई करते करते मेरा बहुत समय चला जाएगा। वो भी एक बात है। तो आध्यात्मिकता वही है, वो चाबी कौन सा चाबी है। पहले ताला है, बस मेरे पास इतना चाबी है, इससे मैं खुश होकर कोई लाभ नहीं है। कौन सा चाबी है पहले हमको ये जानना पड़ेगा, या फिर कौन सा चाबी कौन सा ताला का है ये भी जानना पड़ेगा। तो इतना ही है आध्यात्मिकता, और बहुत सारा व्याख्या है, मैं तो बनाऊंगा वीडियो में, बाद में और भी समझाऊंगा। आज पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा शॉर्ट बनाया। तो हरिओम श्री दुर्गे नमश्चंडिकाय श्रीमात्रे नमः। साधु गुरु वैष्णव ब्राह्मण लोग को मेरा प्रणाम। और क्या बोलो, अच्छा रहिए, खुश रहिए, यही प्रार्थना करता हूँ भगवती से। चलिए, शुभ दिन, आपका दिन शुभमय हो, रात्रि भी शुभमय हो, शुभ रात्रि। चलिए।